आपने कभी सोचा है वो कौन है जो हर आत्मा को उसके कर्मों का फल देता है? वो कौन है जो मौत का संदेश लेकर आता है और फिर भी न्यायप्रिय कहलाता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं यमराज की। यमराज, जिन्हें कई लोग मौत का देवता कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि धर्म और न्याय के भी प्रतीक हैं। पर क्या आपको पता है कि यमराज भैंसे पर ही क्यों आते हैं? पुराणों के अनुसार यमराज सूर्य देव और संध्या देवी संवर्णा के पुत्र हैं। उनकी एक जुड़वा बहन भी है, यमुना, जो धरती पर जीवन का प्रतीक है। यमुना जल देती है, जो जीवन है, और यम जीवन लेते हैं, जो मृत्यु है। दोनों ही प्रकृति के संतुलन के प्रतीक हैं। यमराज को केवल मौत का स्वामी नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। वो व्यक्ति के जीवन भर के कर्मों को देखते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। यमलोक में उनका एक विशाल दरबार होता है, जहां चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। कहा जाता है कि वहां एक पल का भी अन्याय नहीं होता। हर आत्मा को वैसा ही फल मिलता है जैसा उसने कर्म किया। यमराज का स्वरूप भयानक बताया गया है। काले रंग का शरीर, लाल आंखें, सिर पर मुकुट और हाथ में गदा या पाश। यमराज का वाहन है महिष। भैंसा अज्ञानता और तामसिक गुण का प्रतीक है। भैंसे, जिसे संस्कृत में महिष कहते हैं, को अक्सर तामसिक, आलस्य, जड़ता, अंधकार और अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। मनुष्य जन्म लेने के बाद यह भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना है और वह नश्वर शरीर के मोह में बंधा रहता है। यमराज इसी अज्ञानता और तामसिक जीवन शैली से उत्पन्न हुए कर्मों का फल देने आते हैं। भैंसे पर उनका बैठना यह दर्शाता है कि वह उस प्राणी पर शासन करते हैं जो अज्ञान में जीता है, और अंततः उसे उस अज्ञात दुनिया में ले जाते हैं जहां कर्मों का हिसाब होता है। कहते हैं, एक बार यमराज स्वयं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण के रूप में आए। उन्होंने देखा कि लोग मृत्यु से घबराते हैं लेकिन जीवन में पाप करते रहते हैं। उन्होंने कहा, जो मृत्यु से डरता है वह सही कर्म करने लगता है, पर जो मृत्यु को समझता है वह मुक्त हो जाता है। यमराज का यही संदेश है, मौत से डरो मत, कर्म से डरो। लोग यमराज से डरते हैं, पर सत्य यह है कि यमराज भय नहीं बल्कि सत्य का दर्पण है। वो केवल उन्हीं को ले जाते हैं जिनका समय पूरा हो चुका है। उनका काम है ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना, ताकि जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहे। यमराज की कहानी सिर्फ अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की कहानी है, क्योंकि जब मृत्यु आती है तब आत्मा का एक नया अध्याय शुरू होता है और यमराज उस यात्रा के द्वारपाल है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।